हर बिहारवासी अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता है। बहुत स्वागत माननीय। और आइए अब हम आग्रह करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए। श्री दिलीप जायसवाल जी, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के, हम आपसे आग्रह करते हैं कि कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने की कृपा करें। श्री दिलीप जायसवाल जी माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। यह मखाना का माला है और जिसे जीआई टैग मिला हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री जी को यह माला भेंट की जा रही है। देश को मिल रहा है एक ओजस्वी और यशस्वी नेतृत्व। माननीय प्रधानमंत्री जी को यह माला भेंट कर रहे हैं, सौंप रहे हैं। हमारे इस मखाना को जीआई टैग मिल गया है और विश्व पटल पर मखाना, बिहार के इस मखाने की अलग पहचान है। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री जी। और आइए अब हम बुलाएंगे यहाँ के स्थानीय कलाकार श्री किशोर कुमार राय जी, जो अपनी कलाकृति से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। चित्रकारी, कलाकारी एवं हस्तकला में दक्ष श्री किशोर कुमार राय उर्फ गुल्लू, जो जूट, पुआल, गुलाल और अन्य सामग्रियों से पेंटिंग और कलाकृतियां बनाते हैं। कई पुरस्कारों से आप सम्मानित हैं और आपने अपनी कलाकृति में माता पूरन देवी पूरन के पत्ते को दर्शाया है, जो सूचक है इस जिले का नाम पूर्णिया कैसे पड़ा। यह चित्रकारी जूट से निर्मित है एवं पूरेन के पत्ते पर मखाना दर्शाया गया है। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री जी का, बहुत आभार। और आइए अब हम आसन ग्रहण करें। आग्रह करना चाहेंगे माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी जी से कि कृपया आप आएं और सभी का स्वागत अपने मुखारबिंद से करने की कृपा करें। एक बार जोर से बोलिए भारत माता की। बहुत लेट हो गया है साथियों। मैं एक बार सिर्फ आग्रह करूंगा आप तमाम लोगों से कि आज पूर्णिया की इस पावन धरती पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए हैं। पूरा पूर्णिया और पूरे बिहार के लोग ताली बजाकर उनका स्वागत करने का काम कीजिए साथियों। इस मंच पर उपस्थित बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, सम्मानित मंच और हमारे साथी और भारत सरकार के मंत्री राम मोहन नायडू जी का मैं विशेष तौर पर स्वागत करता हूं और यही आग्रह करता हूं कि इसी तरह प्रधानमंत्री जी लगातार बिहार आए और बिहार आकर लगभग 2 लाख करोड़ रुपया का शिलान्यास और उद्घाटन करने का काम किया है साथियों। आज लेट हो गया है साथियों। मैं फिर से प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हुए कि इस मंच पर आए, पूर्णिया की पावन धरती पर आए, मैं फिर से इनका स्वागत करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके स्वागत संबोधन के लिए अनेक अनेक आभार माननीय। और अब हम आग्रह करना चाहेंगे जो इस बिहार को बहुत ही प्रगति के रास्ते पर ले जा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार। जोरदार तालियों से आप सब स्वागत करें माननीय का। आज के कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के माननीय राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान जी, यहाँ उपस्थित माननीय केंद्रीय मंत्रीगण श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन बाबू, श्री जीतन राम मांझी जी, श्री चिराग पासवान जी, श्री गिरिराज सिंह जी, श्री राम मोहन नायडू जी, श्री नित्यानंद राय जी, श्री रामनाथ ठाकुर जी, श्री सतीश चंद्र दुबे जी और श्री राजभूषण चौधरी जी, बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्रीगण श्री सम्राट चौधरी जी
और श्री विजय कुमार सिन्हा जी। अब बिहार सरकार के यहाँ उपस्थित माननीय मंत्रीगण श्री विजय कुमार सिन्हा जी, श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, जनता दल यू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय झा जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री दिलीप जायसवाल जी, यहाँ उपस्थित बिहार सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण, सभी माननीय सांसदगण, सभी विधायकगण, विधान पार्षद और सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित नेतागण, यहाँ उपस्थित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं तथा इस सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है कि आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी के को देखने के लिए और उनकी बात को आप जानते हैं जितना ज़्यादा उन्होंने पूरे देश के लिए काम किया और अब बिहार के लिए भी बहुत सारा काम कर रहे हैं, इसलिए उनका स्वागत आपको करना चाहिए। हाथ लगा के कहिए कि बहुत काम कर रहे हैं। तो इसलिए आपको हम कह रहे हैं कि बहुत खुशी की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी आज पूर्णिया पधारे हैं और इस पावन धरती पर मैं श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और यहाँ पर तो अन्य उपस्थित हैं, उनको तो हमने किया ही है। अब इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज यहाँ से एक तो है बिजली, रेलवे, नगर विकास एवं बाढ़ नियंत्रण से संबंधित 12 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जा रहा है। साथ ही 4 ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जा रहा है। खुशी की बात है कि इसमें केंद्रीय बजट से की गई घोषणाओं तथा सबसे बड़ी निवेश वाली पीरपैंती थर्मल पावर परियोजना भी शामिल है। अब इस सभी लागत 40,000 करोड़ रुपए से अधिक है। इन सभी योजनाओं से बिहार को काफ़ी फायदा होगा। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से नमन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। इसके पहले आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूर्णिया हवाई अड्डा के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन इन्होंने किया है। अब बन गया सबके लिए, देखिए कितना फायदा होगा। यहीं पर लोग जो आएगा और यहाँ से भी बाहर जाएगा, तो इसलिए बहुत अच्छा होगा आपके लिए। इसके लिए बहुत पहले से प्रयास में था, लेकिन इन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया उसके चलते ये काम पूरा हो गया। इस हवाई अड्डा के शुरू होने से इस क्षेत्र के लोगों को बहुत फायदा होगा। अब इसके अलावे बिहार में तो सब काम कर ही दिया गया। अब पहले जो सरकार आई थी, जिसमें हम लोगों के पहले हम लोग तो आए थे 24 नवंबर 2005 को एनडीए का, जिसमें बीजेपी और जेडीयू की सरकार बनी। और उसके पहले कुछ नहीं था, पहले की सरकार ने कोई काम नहीं किया। अब बहुत बुरा हाल था। आज जैसे ही ये सरकार आई लगातार काम किया गया है। तो इसीलिए आप इस बात को जान लीजिए। और गड़बड़ तो हुआ था बीच में, उन लोगों में से कुछ लोगों को लेने का, और उसका सब गड़बड़ करता था, उसको छोड़ दिया गया। ये कभी संभव नहीं है। ये हमारी पार्टी के कुछ लोग कर देते थे। अभी एक वो नेता हमारे पास बैठे हुए हैं, तो इसीलिए अब बेकार हो गया। अब सवाल ही नहीं पैदा होता है। अब किसी के साथ कोई तरह का होगा नहीं। अब जानते क्या है, अरे शुरू से सरकार बनी ना, तो सरकार बनी यही ना भाई, बीजेपी और जेडीयू का, एनडीए का, और उससे तो सब काम हुआ। अरे बीच में थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, वो छोड़ दीजिए। अब कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हम लोग कोई चीज नहीं करेंगे। हम लोग मिल करके ही सारा काम, और कितना ज्यादा काम करवा रहे हैं। तो यहां पर तो जितना काम हुआ उतना काम हुआ और बहुत कुछ कर दिया गया है।
आप जानते ही हैं कि बहुत काम किया गया है। सभी वृद्धजनों, ये जो हैं दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि जो पहले 400 रुपया थी उसको बढ़ाकर 1100 कर दिया जाए, 1100 कर दिया गया है। अब इसमें 1,13,00,000 लोगों को फायदा हो रहा है। तो हर एक तरह का बहुत काम किया गया है। और दूसरी बार है, पहले कोई हर घर बिजली थोड़ी थी, बहुत बुरा हाल था। हम लोगों ने उसको जो पूरा किया अपने सरकार में ही जो शुरू किया और उसके चलते ये काम हुआ और उसके चलते हर घर में बिजली पहुंचा दिया गया और उसको बहुत कम पैसे पर किया जाता था। लेकिन अब इसके बाद हम लोगों ने तय कर दिया कि अब उनको बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा। अब आप सब लोगों को जो घर में जितना है बिजली मुफ्त में दिया जाएगा, कहीं इधर उधर नहीं। ये सब हम लोगों ने तय कर दिया है। एक एक तरह से सब काम कर दिया गया है। बहुत तरह से सब तरह से काम हो ही रहा है और हर प्रकार से हम लोगों ने तो बहुत तरह का काम किया है। और इसके बाद आप तो जानते हैं कि एक काम और है कि 20 में हम लोगों ने 10 लाख सरकारी नौकरी, 10 लाख रोजगार शुरू किया। पहले तो कम था, पर इतना ज़्यादा हुआ फायदा कि अब तो 10 लाख नौकरी और 39 लाख रोजगार हो गया है। लेकिन इस साल के अंत तक, चुनाव के पहले तक ही ये 50 लाख से भी ज़्यादा हो जाएगा। और हम लोगों ने ये तय कर दिया है इस सरकार ने कि अगले बार, इस चुनाव के बाद अगले बार 5 वर्षों में आप लोगों को 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दोनों मिलेगा। इसलिए सब तरह का हम लोगों ने एक एक तरह से ये सब काम कर दिया है। अब बिहार में नए उद्योग लगाने के लिए भी विशेष सहायता दी जा रही है, सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन आप जानते हैं अभी जो बैठे हुए हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इन्होंने क्या किया? पहले से तो कर ही रहे हैं और अभी भी किए हैं। और अभी कुछ एक चीज को याद रखिए, आप देख लीजिए कि जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा इन्होंने कर दिया। अब कितना बड़ा फायदा होने वाला है जरा याद करिए इनके द्वारा। और दूसरी चीज इन्होंने फिर किया, फरवरी 2025 के बजट में बिहार के मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर की वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। हर तरह से इन्होंने किया, कितना फायदा होने वाला है। और उसके बाद एक बार अभी और जो केंद्र सरकार के द्वारा 2018 से ही बिहार के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था। अब उसके बाद इस साल भी बिहार के लिए भी इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया है, जो गौरव की बात है। इससे बहुत फायदा मिलने वाला है। तो इस सब काम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं। और इतना ज्यादा है, अब आप लोग ये सोच लीजिए। और आज इस कार्यक्रम में पधारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पुनः मैं अभिनंदन करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं। हम लोग एकदम, आप इतना ज्यादा करवा दिए हैं पूरे देश के लिए, आप बिहार के लिए भी कर रहे हैं। इसलिए एक एक चीज के लिए उनको बहुत बड़ी बात है। इसके लिए हमेशा सोचना चाहिए इनके बारे में, हर चीज को सोचिए। और साथ ही उपस्थित सभी गणमान्य लोगों को मैं आभार व्यक्त करता हूं। उनके लिए तो बात है ही, आपके लिए। तब जरा सा एक बात हम कहेंगे कि इन्होंने जितना काम करवाया है बिहार के लिए, तो जरा खड़ा होकर के एक बार प्रणाम करिए, खड़ा होकर प्रणाम करिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए आप कहाँ बैठी हुई हो तुम लोग? है, खड़ा हो, वहां बैठे हुए खड़ा होके बोलो सब जगह। तो सब जगह से आप लोगों ने उनका स्वागत किया, एक एक बात जाना है। इसलिए मैं आप सबको मैं बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य सरकार तो कर ही रही है, अब इनका जो सहयोग मिल रहा है, इसलिए बिहार
बहुत आगे बढ़ जाएगा, एक नया राज्य बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तरदायी शासन वाला अनुकरणीय नेतृत्व। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री जी के प्रति एक बार जोरदार तालियों से हम सब आभार प्रकट करें। अनेक अनेक आभार माननीय। और आइए आपकी प्रतीक्षा को हम खत्म करते हैं। जी हां माननीय प्रधानमंत्री जी जिन परियोजनाओं को लेकर यहां पर पधारे हैं, उससे हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी, गति प्रदान करने वाली है ये योजनाएं, बिहार को एक नई दिशा मिलने वाली है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि इन परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन एवं लोकार्पण करें रिमोट का बटन दबाकर, और आपकी पुरजोर ताली होनी चाहिए इस बीच, क्योंकि ये सौगात हम तमाम बिहार वासी को प्राप्त हो रही है।